गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 1 सितंबर और आज के एडिटोरियल का हेडलाइंस है गुड स्टार्ट बट। ये एडिटोरियल जो है जीडीपी पे लिखा गया है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी हेडलाइंस है जीडीपी ग्रोथ मेट एक्सपेक्टेशंस बट द रेस्ट ऑफ द ईयर विल पोज मोर चैलेंजेस। जीडीपी की जो ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन थी उसने अभी तक जो है वो उस पर खरा उतरा है, बट आगे आने वाला समय में बहुत ज़्यादा चैलेंजेज है। इंडिया जीडीपी फॉर द अप्रैल टू जून क्वार्टर ग्रू 7.8% टू ₹40.4 ट्रिलियन, a shade lower than RBI's estimate of 8%, but in line with the market expectation। ये बता रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी जो अप्रैल से जून क्वार्टर की है, हर 3-3 महीने पे जो जीडीपी का आंकड़ा जारी किया जाता है, तो अभी इसका 7.8% जीडीपी ग्रोथ हुआ। बट आरबीआई ने जो एस्टिमेट दिया था वो 8% का था। बट हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। So this is the likely to be the best quarter in terms of growth, as RBI has projected economic momentum will slow down in the next 3 quarters। RBI ने ये भी बताया कि अगले आने वाले 3 क्वार्टर यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि कम होगा, ऐसा आरबीआई ने एक्सपेक्टेशन दिया है। और ये लगभग 6.5% इसमें जीडीपी ग्रोथ होने वाली है। दिस ग्रोथ रेट विल स्टिल मेक इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल जीडीपी एक्सपेंशन। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंडिया जो है अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो ये हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है ये ग्लोबल जीडीपी के एक्सपेंशन में बहुत बड़ा हेल्पफुल हो रहा है। Among the highlights of the first quarter GDP is the sequential increase in the pace of प्राइवेट कंजम्पशन। तो जीडीपी में जो बढ़ोतरी देखी जा रही है उसका एक मेन रीज़न प्राइवेट कंजम्पशन है, जो कि 6% बढ़ा है टू 20.1 लाख करोड़, जो कि कंजम्पशन अभी 23.1 लाख करोड़ रुपीस जो है वो हो चुका है। इन द लास्ट 2 क्वार्टर ग्रोथ इन कंजम्पशन वाज सिग्निफिकेंटली लोअर। लास्ट 2 क्वार्टर में जो कंजम्पशन की जो रेट थी वो कम थी। हाउएवर प्राइवेट कंजम्पशन विच इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी स्टिल लैग ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन अभी भी पीछे उसकी संख्याएं आ रही है, इंडिकेटिंग दैट ए सेक्शन ऑफ कंज्यूमर दैट हैज़ नॉट फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक शॉक डील्ड बाय द पैंडेमिक। मतलब कोविड पैंडेमिक के बाद कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जो कि अभी पूरी तरह से अपना खर्च नहीं कर पा रहे हैं। येट अगेन इन्वेस्टमेंट वाज अ ब्राइट स्पॉट, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन द अप्रैल जून क्वार्टर इट ग्रू 8% टू ₹14 लाख करोड़। लेकिन अप्रैल जून क्वार्टर में जो आपका प्राइवेट कंजम्पशन था वो 8% की दर से बढ़ा और इसका वैल्यू 14 लाख करोड़ रुपए था। Government of India fiscal stance has catalyzed investment. It has led the way with the scorching pace of expansion in the capital expenditure. In the June quarter, Government of India capital expenditure increased 59% to 2.8 lakh crore। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्या है कि एक्सपेंडिचर उसकी बढ़ रही है, 59% तक बढ़ चुकी है, 2.8 लाख करोड़ रुपीज़ इसका फिगर बताया गया है। इन द रिमेनिंग क्वार्टर सस्टेनिंग दिस पेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी चैलेंजिंग एज द टैक्स कलेक्शन हैव बीन वीक। आप लोगों को पता होगा कि टैक्स जो कलेक्शन हो रही है उसकी वैल्यूज़ अभी कम आ रही है, और इस रेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसे खर्च कर रही है ये हमारे लिए एक वार्निंग अलार्म हो सकता है। In the April-June quarter, gross tax revenue increased just 3.3%। तो अप्रैल जून क्वार्टर का जो टैक्स रिवेन्यू होता है वो केवल 3.3% रेट से ही बढ़ा है, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द इंडियाज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8%। बट हम देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करीब 8% के करीब है, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो मात्र 3.3% ही हो पाया है, उसमें ग्रोथ हो पाया है। एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द वीक टैक्स कलेक्शन इज द
lackluster performance of the manufacturing sector that is battling a global slowdown। तो इसका मेन रीज़न जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बताया गया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, विच हैज़ ऑल्सो अंडरमाइंड इंडिया मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी, जो कपड़े के एक्सपोर्ट है उस पर भी एक असर पड़ रहा है। इन द फर्स्ट क्वार्टर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो अ मियर 4.7% टू 6.7 लाख करोड़। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है बस 4.7% की ग्रोथ जो है वो दिखा पाया है। जीडीपी परफॉर्मेंस ऑन द प्रोडक्शन साइड वाज salvaged बाय अ रोबस्ट 12.2% ग्रोथ इन द फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो जीडीपी का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक अभी आपको, जीडीपी का परफॉर्मेंस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कम आ रही है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 23-24 विल बी चैलेंजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड द एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन। बोल रहा है कि 2023 से 2024 के जो सेकेंड हाफ में है, मतलब आधे साल के बाद, और यहाँ ग्लोबल में बहुत सारे इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रही है और फूड के दाम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो इस समय इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रोसीजर हो सकता है। आरबीआई एनालिसिस ऑफ इन्फ्लेशन ड्राइवर शोज दैट देर इज़ नो केस टू नज अप इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई के एनालिसिस से अभी ऐसा पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट की दर है, उसमें अभी किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। Government of India too needs to stick to its projected borrowing to ensure that it doesn't push up interest rate, which will influence some private firms to postpone investment। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी क्या है, अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि प्राइवेट कंपनियां जो बाहर से एफडीआई लाती है वो अपने इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन कर दे। गेटिंग टैक्स कलेक्शन बैक ऑन ट्रैक इज़ द सेकेंड हाफ इज़ द एसेंशियल। अब बता रहे हैं कि साल, आधा साल बीत जाने के बाद टैक्स कलेक्शन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि जीडीपी हमारी बढ़ रही है बट उस गति से हमारा टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।